है उसका 1/3 भाग करिए तो शंकु का आयतन निकल जाती है। और नहीं आती है तो इस तरह दिमाग में रखे रहो कि ये बेलन हुआ, बोलो। अब बेलन का देखिए इसमें कौ शंकु बन रहा है, 1 शंकु, फिर 2 शंकु और फिर 3 शंकु। तो 1/, क्या कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा, ठीक ना। चलो अब हमें क्या बताना है, कहाँ जा रहे हैं, चलो जाने बैठो बैठो हवा लो। देखो जी, तो शंकु का वक्र क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण है, देखो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हुआ ना। अब तो नहीं ना बताना पड़ेगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन है, जो आप छू सकते हैं कैप को, ठीक ना। जो इसको छू सकता हूँ वो क्या हो जाती है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में आपको क्या ऐड करना है, उसका तो यूज खत्म हो गया है। देखिए इसका यूज इसलिए ख़त्म हुआ है कि अब मैं इसको मैं बना दूँ, फाड़ के रखे थे, ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक ना। देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होते हैं, मैं भी बता देता हूँ, अब आई है तो आया है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। इसमें अपने मन से इसमें ये एच दिख रही है कि नहीं, एच दिख रही है। ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया, बेलन का। बहुत है सिंपल बात है, ऐसे ये भी हो सकती है, ठीक है ऐसे, लेकिन इससे नहीं दिखाए, अरे याद ही नहीं आया। ठीक है चलो देखो, हम क्या किए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में देखो पाई आर एल तो लिखिए दिए, ये ना होती है संपूर्ण पृष्ठ। अब देखेंगे कि ये जो दिख रही है ना, आपको ना दिख रही है कि तो चपटा हुआ है, लेकिन उसको कैप को उठा के देखेंगे तो एक गोल होगी नीचे, तबे ना मुंडी पहनाया जाता है, मुंडी पहनाया जाता है कि टोपी पहनाया जाता है, टोपी मतलब कैप पहन लेते हैं, नहीं गोल आकार की होती है कि नहीं। तो गोल आकार की होगी तो आपको पता है कि क्षेत्रफल की बात किए हैं तो एक वृत्त बनेगा कि नहीं। अब वृत्त का क्षेत्रफल होती क्या है, पाई आर स्क्वायर होती है, तो चुपचाप लिख लीजिएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पाई आर कॉमन दिख रही है, पाई आर क्या कर लीजिए कॉमन लीजिए, बचेगा कितना एल, इधर बचेगा आर, यही तो होती है, समझ में आया। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है इस तरह कि आप एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं तो आपको क्या होगा, इस तरह सर बताए थे, ऐसे बताए थे, वैसे बताए थे, आप क्या करेंगे निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग लिख लो, लिख लियो, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, बोलो 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 बोलो, छिनक अभी नहीं, लो लास्ट है, गोल की गोला, गोला, ठीक ठीक ठीक। आप इतना अच्छी वो बता दिए ना तो हम भूल गए थे, कैसे बिगड़ गया। इतना रोटी तुम अच्छा बना लेती होगी, इतना हम गोला बना है, चटपटा हो गया जी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, आप गोला देखे होंगे, उसको स्पेयर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोले, स्पेयर नहीं बोले, नहीं सुने दे रहे क्या, स्पेयर बोल जाता है। चलो हम लोग गोले की बात करते हैं। तो गोला की क्या होती है, आयतन होती है, ठीक ना। गोला का क्या होती है, आयतन होती है। और क्या होती है, गोला का नहीं लिखे क्या, गोले का आयतन होता है, एक वक्र पृष्ठीय होता है, होगा कि नहीं। एक क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा का नंबर क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा देखिएगा इसको, गोला का आयतन जो होती है, इसमें तो थोड़े का दो याद करना पड़ेगा। गोले का आयतन क्या होती है जरा बताइए। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक। जो देख रहे हैं गोला देखे होंगे, गोला बॉल आप देखे होंगे, तो उसको छुएंगे कि नहीं, वो छुएंगे तो कौन सा भाग छुआएगा, वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण भाग कौन छुएंगे, आप बताइए, नहीं ना छू पाएंगे। तो चाहे गोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे और चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, बात क्या है,
एक ही है, समझ में आई? तो मैं गाना सुने हो, घर में है चार पाई, अब मेरे को याद नहीं याद है। हाँ हाँ, अब तो पता ही तो नहीं, एक गाना था, खटोला लाओ घरवा में एक है चार पाई, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वक्र नहीं, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, घर में है। चलो, तो क्या होती है ये दोनों का, इस क्या हो जाएगा, चार पाई आर स्क्वायर। चार पाई सुने हो ना, चार पाई बोल देना, क्या कर बोलना है, चार पाई आर स्क्वायर लगा देना, बात समझ में आई? अब होती है इसमें गोले का आयतन जो होती है कितना होती है, 2 में क्या होती है, 3 पाई 4 सॉरी 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 सॉरी, हाँ उसका याद आ गया, 4/3 पाई आर क्या होती है, क्यू होती है। इसको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं, ये गोला का हुआ तो अर्धगोला का तो भी होगा, होगा ना। तो अर्धगोला का मैं इसमें क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ये अर्धगोला हो जाएगा। गलती कर दिया, इसको चाहिए था मिटाना। चलो, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब अर्ध, ये तो गोला का बात कर रहे थे ना, अब अर्ध गोले की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अर्ध गोला लिख दूँ, अर्ध ऐसा ही लिखा जाता है ये, अर्ध, अर्ध गोले का, गोला कहो चाहे गोले कहो, गोले का, लो गोले का आयतन, आयतन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिएगा जनाब। अब फिर एक संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर दिख रहा है ना, बोलिए, तो इधर लिख देता हूँ संपूर्ण वाला, रुक जाओ, अर्धगोले का, ये लाइट नहीं है क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब मैं क्या कर देता हूँ, आपको पता होगा कि गोला का जो आयतन है, गोला का आयतन में हम आधा कर दूंगा तो अर्धगोले का हो जाएगा कि नहीं, तो इसको क्या कर लेना है, आधा कर लेना है, तो 1/2 करूँगा ना आधा, तो इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं, तो कितना बचा, 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्या हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, समझ में आई। और कोई बताएगा क्या कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होती है, गोल अर्धगोले का हैं, तो आप बताइए, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इसका भी तो आधा करूंगा ना, तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये पता है क्यों किया हूँ, क्योंकि इसका आधा किया हूँ, इसका भी आधा किया हूँ, इसका आधा किया तो 1/2 हुआ तो हो जाएगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यू, इसको आधा किया तो 2 पाई आर स्क्वायर, समझ में आई। अब तो एक बात बताइएगा, अब आया है थोड़ा इसमें और इंटरेस्टिंग वाली बात आई है, इसमें हलवा आया था मेरे लिए कल, वो भी बेसन का हलवा था, झूठ हो तंची बोलना चाहिए। चलो, मैंने बोला कि अर्धगोले का क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक बात बताइए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक बात बताइएगा थोड़ा देर, अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक बात बताना कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए, हाँ अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, तो हाँ गुड गुड, 2 पाई आर स्क्वायर, पता है क्यों, अर्धगोले का है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लिखा हूँ, अर्धगोले का भैया अर्ध ना लिखना चाहिए, अर्धगोले का नहीं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर रख दिया, ठीक है। अब एक बताओ, संपूर्ण कह दिया, तो संपूर्ण कह दिया तो इसका मतलब कि इसको मैं काटूंगा तो एक गोल आकार की इसका कवर निकलेगी,
ये जो भाग दिखेगी, एक एक सर्कल दिख रही है क्या है? तो इसका भी तो क्षेत्रफल हो रहा है ना। तो इसका, क्योंकि संपूर्ण का मतलब अर्ध ये हुआ और ये पूरा मिलता, तो ये अर्धगोले का संपूर्ण हो जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण में तो एक वृत्त बन रहा है कि नहीं। अब वृत्त का क्षेत्रफल होती है क्या, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? देखो 2 पाई आर स्क्वायर एगो पाई आर स्क्वायर मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो इसके ही जैसे दिख रही कि नहीं, सुन। अच्छा, एक ये हुआ और 2 ये हुआ, तो 2 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 पाई आर स्क्वायर। अभी हमारा यहाँ बेसिक जो भी प्रश्नावली कितना, लेसन 13 का जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जो है उनका बेसिक बात अभी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे, छिन्नक है तो छिन्नक के भी नहीं पढ़ाऊँगा, उस समय जब बताऊँगा तो याद रहेगा, नहीं तो अभी भूल ना जाएंगे ये लोग। अब एक ही हाल कह दूँ कि 20 तक टेबल याद करके आइएगा, हड़क जाएंगे लोग 20 तक। अभी कह दिए बाबू आप 10 तक याद किए, हूँ 10 तक याद करके आए, 12 तक हाँ याद नहीं। अब एक ही हाल दूरी से बोलो बाबू बाबू, वो आएगा कहेगा तुम जाएंगे गिर जाएंगे। अरे भाई पास में जाएंगे तो 1 कदम 2 कदम चलेंगे, उसके बाद आ जाएंगे अपने हाथों में। तो उसी तरह आप लोग को बुला रहा हूँ, अभी बुलाया हूँ धीरे से करके। चलो इसी पे क्वेश्चन नंबर, इसी बात पे एक और देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि 2 घन है। घन समझती है ना, घन जिन, हाँ घन है ना, घन आप नहीं है, घन है, घन। हाँ सर, घन 2 घन है बोला है। अच्छा एक बात देखना, जो भी इसका है ना बताया गया ना, उसमें जोड़ कर एक और नया बनाया जा सकता है। जैसे में आपको घन है, 2 घन जोड़कर एक और नया घन का क्या हो सकती है, निर्माण हो सकती है। 2 गोले मिला के उसको पिघलाओगी, सवाल याद है, 2 गोले को पिघलाने पर एक नया गोले का निर्माण होगा। क्योंकि देखिए ये 2 किलो का है, ये 2 का, दोनों को पिघलाऊंगा तो एक नया गोला का निकल, इसका मतलब ये दोनों के बराबर एगो नया होगा। तो इसीलिए मैं बताया हूँ कि दोनों को जोड़कर, ऐसे बहुत सवाल हैं कि दोनों को जोड़कर एक और का निर्माण होगा। उसी तरह ये फॉर्मूला सवाल है, बोला गया कि 2 घन जिनमें प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 है। प्रत्येक का मतलब दोनों का 64। फिर बोला है कि उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक संलग्न फलकों मतलब सतह। देखिए है हमारा सतह है, एक और आके सतह एक में चिपक गया, वही हुआ। तो उसी तरह एक घनाभ है, एक और आके घनाभ क्या हुआ है, चिपक गया, वही होता है। फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। इससे प्रत्येक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी कह दे वहाँ पे आप लगा दीजिएगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलो 2 बोल रहा था, क्या था, घन था नहीं, इसी तरह ना घन बन, अरे भाई घन बना लीजिए। ये भाई हमारा ना बनाता आता है। दो घन बनाए थे और दोनों फलकवा को जोड़ दिए, नहीं समझ में आया? सही बोल रहा है तो क्या चुप रहो। 2 घन जोड़ेंगे आपस में तो इस तरह, ये वाला, अच्छा चलो जो भी है, हमें नहीं बनाने आता है तो मैं क्या करूं। अच्छा एक बात बताना, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि एक घन बनाने के बाद ऐसा फलक बनेगा, बोलिए, और दोनों सतहों को मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा कि नहीं? मैं फिगर नहीं बनाया हूँ, उस वक्त बनाया था जब इस 10 वालों को पढ़ाया था, उस समय नहीं, उस समय बनाने आता था, आज नहीं, बिगड़ गया क्योंकि ज़्यादा न हो गया, साल भर होने वाली है। चलिए मैंने इसको मिला दिया, दोनों फलकों को, तो सुनिए जब दोनों को मिलाया, हाँ उस समय मतलब उधर से स्टार्ट किया था, पहले शुरू से स्टार्ट किया था आपको, नहीं इधर से मैं कहूँ कि आप लोग भुला जाओ, ठीक है, भुला जाओगी आराम से, उसके बाद नंबर नहीं आएगा,
बेइज्जती हो जाएगा ना। मैं सोच रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी, अभी 6 महीना है, रात गिन रहे थे कि 6 महीना टाइम है, 6 महीना टाइम में तो खेला हो जाएगा नहीं, आराम से फिर से एक बार रिवीजन मारवा देंगे। हाँ, उस समय थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगी। चलो, तो इस तरह एक बात बताइए कि ऐसे था तो एक क्या बन गया आपको, घनाभ बन गया नहीं, इस तरह नहीं दिख रही है कि आपको है, ठीक है। दोनों के फलक को मिलाएंगे तो क्या बनता है, घनाभ बन जाएगा। देख रही हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ होगी, मैंने बोला लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी इसकी होगी, ठीक ना। तो एक बात बताना, ये पूरा L हो जाएगी, ये पूरा B हो जाएगी और पूरा ये H हो जाएगी। इसको है तो करोगी ना इस तरह, तो इसकी हाइट होगी। आपको पता होगा कि प्रत्येक का घन कितना है, 64 सेंटीमीटर नहीं, प्रत्येक का। तो हमें पता होगा कि बाकी घन का बोला था, घन का आयतन क्या होती है, AQ। पहले हम नहीं मिलाए थे आयतन को तो AQ था, AQ का मान कितना था, 64, क्योंकि घन का आयतन कितना होता है अभी बताए हैं, फॉर्मूला निकाले हैं, तब यहाँ पे लिख लेना, घन का आयतन कितना होता है, AQ होता है, और घन का आयतन दिया है कितना, 64 बराबर AQ हो जाएगा। और 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 के घाते 3 के पावर A के घाते 3, लिख सकते हैं कि नहीं। ये इससे S से कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर निकल के कितना आएगा, 4। और नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर लो, ये Q है ना, इधर आएगा तो √Q बनाएगा ना इस तरह, अब बराबर A। तो इसको निकालो कि 64 को तो 4 गुणे 4 गुणे 4, और 3 गो का एगो निकलेगा क्योंकि यहाँ 3 है नहीं। तो आपको जैसे इच्छा वैसे कर लेना। तो आपको पता होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये 4 होगा कि नहीं, ये भी 4 होगा कि नहीं, ये भी 4 होगा कि नहीं, लेकिन ये एगो का है नहीं, एगो घन का ना है, तो इधर भी तो होगा 4, इधर भी तो 4, इधर भी तो 4 होगा ना, बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, ये मेरा हाथ 4 है, ठीक है, इधर 4 भी है, क्योंकि बोला था ना कि घन का आयतन क्या होती है, तो भुजा निकल के कितना आ गया, मान लो कि हयो हमारा भुजा 4 है, ये भी भुजा 4 है, और टोटल जोड़ूंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 8 हो जाएगी कि नहीं। तो एक बात बताइएगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, नहीं दिख रही होगी ना, नहीं दिख रही होगी ना। चलो ऊपर लिख देते हैं, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, तो टोटल कितना हुआ 8, तो लंबाई कितना निकल के आ गया 8, समझ में आई। चौड़ाई देखिए, ये भी 4 है, कहीं भी देखिएगा तो चौड़ाई तो 4 है ना हो रहा है, तो चौड़ाई भी कितना निकल गया, B का मान 4। चलिए अब देख लेते हैं, एक बात बताइएगा, बोला है कि प्रत्येक भुजा हम निकाले थे घन का। अच्छा भुजा समझ में आती है, बहिया होकर, आपको पता होगा कि आयतन जब निकाले थे तो बोला है कि 4 हुआ, तो उसका लंबाइयो होगा, चौड़ाइयो भी होगा, ऊंचाइयो भी होगा, लेकिन बोले थे कि सभी का क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लंबाई घन का 4 होगा, ऊंचाई घन का होगा 4, चौड़ाई भी 4, क्योंकि घन का आयतन, घन का जो भी प्रत्येक भुजा होता है बराबर होता है, एगो भुजा 4 है तो सभी का 4 होगा, क्लियर। तो एक बात बताइए, ऊंचाई लंबाई 8 हुआ, क्योंकि जोड़े है ना, तो ये 8 हुआ, ये भी 8 होगा, इसका चौड़ाई कितना हुआ 4 हुआ। तो ऊंचाई देखिए, इतने ऊंचाई है मतलब ये घनवा का, तो आप इस तरह जोड़ रही हैं, तो क्या इसमें ऊंचाई में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं ना हो रहा। इसका मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी कितना होगा 4 होगा। अब तो हो ही गया काम। अब बोल रहा था क्या कि एक पृष्ठ, एक घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। आप सीधा देखिए, मतलब जोड़ा है, लास्ट में पूछा है कि घनाभ का पृष्ठ बताइए, मतलब घन का, अरे घनाभ का। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, तो घनाभ का निकाल लेते हैं। इधर ये आप लोग घर पे बना लीजिएगा। चलिए अब घनाभ का अभी बताए हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होती है, कोई बताएगा क्या। देखो 2LB + BH + LH होती है कि नहीं। चलो अब जैसे जैसे रख लेते हैं। देखो 2 हो गया, L का मान कितना हुआ 8 हुआ, और गुणे B का मान कितना हुआ 4, तो 8 चौके कितना हुआ 32 नहीं, और प्लस BH, तो B क्या हुआ ये, आइए चौके 16 हुआ, प्लस LH, L और H, तो 8 चौके 32, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या कर लेते हैं, देखो 2 6 2 8 8 2 10 को 0 हासिल 1 3 1 4 4 3 7 7 4 11
एक है, तीन, सुनो सुनो, हैं? वो 4 बना दिए। देखो 4 अच्छा 10 हो जाएगा तो 1 लिखना चाहिए तो चलो देखो 3 आ 1 4 आ 4 आ 3 आ 4 एक है भाई कैसे आ गया ये? देखो 2 आ 6 8 8 2 10 को 0 हासिल 1, घबराइए ज़्यादा था। 3 1 4 आ 4 3 7 आ 7 1 8 आ गुणे ये 2 तो 8 दूना के 16 160। अब कहिएगा कि अब मात्रा क्या लिखूं? तो क्षेत्रफल की मात्रा क्या होती है? क्योंकि घन का क्या पूछा था? पृष्ठ क्षेत्रफल ना, तो सेंटीमीटर इसका लिख लीजिएगा। आयतन आता तो क्यू में जाती नहीं हाँ? चलो ये हमारा निकल के क्या आ गया है? पहला सवाल का आंसर।